अंजलि की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे थे। लेकिन तांत्रिक की चेतावनी ने कुछ लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ दी थी। लोगों के मन में यह सवाल घर कर गया था कि अंजलि की आत्मा इतनी अस्थिर क्यों थी और आखिरकार अंजलि को फांसी पर क्यों लटकाया गया था। तांत्रिक ने गांव से लौटने के कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग रामू काका, जो कि गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों का भंडार थे, वो अंजलि के बारे में कुछ बातें साझा की। उन्होंने बताया कि अंजलि की शादी सुरेश से नहीं होनी चाहिए थी। सुरेश की मां, जो अपने समय में एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी की जानकार और तांत्रिक थी, ने अंजलि के साथ उसकी शादी का विरोध किया था। उन्हें लगा था कि अंजलि की कुंडली में कुछ ऐसा था जो सुरेश के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन सुरेश ने अपनी मां की बात को नजरअंदाज करते हुए अंजलि से शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिन बाद सुरेश की मां की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। यह मौत साधारण नहीं थी। लोग कहते थे कि सुरेश की मां ने मरने से पहले अपने बेटे और बहू के खिलाफ एक श्राप दिया था। इस श्राप के कारण ही सुरेश की मृत्यु हुई और अंजलि का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। सच्चाई यह थी कि अंजलि को अपने पति की मौत का कारण खुद को मान लिया था। वह अपनी सास की बातों को याद करके खुद को कोसती रहती थी। गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि अंजलि ही सुरेश की मौत की जिम्मेदार है। इस अफवाह ने अंजलि को और भी ज्यादा अकेला कर दिया। जिस रात विजय ने अंजलि की लाश को पेड़ से लटकता हुआ देखा था, उससे कुछ समय पहले अंजलि को गांव के कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसे दोषी मानते हुए जंगल में ले जाकर उसे पीपल के पेड़ से लटका दिया। उन्होंने सोचा कि इससे गांव में हो रहे अजीब घटनाओं का अंत हो जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अंजलि की आत्मा इतनी आसानी से शांति नहीं पाएगी। उसने अपनी मौत से पहले अपने पति की तरह ही एक श्राप दिया था। इस श्राप ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक भयानक भंवर में डाल दिया था। तांत्रिक की पूजा के बाद गांव के लोग सोचते थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असल में अंजलि का श्राप अभी भी गांव पर मंडरा रहा था। रामू काका ने गांव के लोगों को चेतावनी दी कि अगर अंजलि की आत्मा को सही तरीके से शांत नहीं किया गया तो उसके श्राप का असर गांव के हर व्यक्ति पर पड़ेगा। गांव के लोगों ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और रामू काका से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। रामू काका ने कहा कि अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जहां उसे मारा गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस अनुष्ठान के लिए गांव के सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा, ताकि अंजलि की आत्मा को सही मायनों में मुक्ति मिल सके। गांव के लोग अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए, लेकिन इस बार क्या अंजलि की आत्मा को सही तरीके से शांति मिलेगी या उसका श्राप गांव पर अब भी बना रहेगा? यह सवाल अब भी गांव वालों के दिलों में गूंज रहा था और उसके जवाब की तलाश जारी थी। अंजलि की आत्मा को शांत करने का अनुष्ठान शुरू हुआ। गांव के चौक में एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया था। तांत्रिक ने अपने हाथ में एक खरगोश की खाल ली और जप शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। अनुष्ठान के दौरान अजीब-अजीब घटनाएं होने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां हिलने लगी और आसमान में चमकती बिजली चमकने लगी। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी अचानक अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा चली।
सभी की नजरें उस पेड़ पर थी जहां अंजलि को फांसी दी गई थी। पेड़ हिलने लगा और उसकी डालियों से खून की बूंदें गिरने लगी। तभी अंजलि की आत्मा प्रकट हुई। वह एक भयानक रूप में थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल उलझे हुए थे। वह हवा में उड़ रही थी और अपने हाथों में खून से लथपथ चाकू लिए थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन अंजलि की आत्मा उस पर हमला कर दी। तांत्रिक ने मुश्किल से अपना बचाव किया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इस आत्मा को शांत करने के लिए हमें उस चीज को नष्ट करना होगा जिसने इसे इतना क्रोधित किया है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया कि बुजुर्ग किस बात की बात कर रहे हैं। उन्हें उस श्राप को तोड़ना होगा जो सुरेश की माँ ने दिया था। तांत्रिक ने कहा, इसके लिए हमें सुरेश की माँ की कब्र खोलनी होगी और उस श्राप को तोड़ना होगा। सभी सहमत हो गए। वे रात के अंधेरे में सुरेश की माँ की कब्र पर गए। उन्होंने कब्र खोली और तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। तभी जमीन हिलने लगी और एक तेज रोशनी निकली। रोशनी में एक पुराना ताबीज दिखाई दिया। तांत्रिक ने ताबीज को अपने हाथ में लिया और उसे तोड़ दिया। तभी अंजलि की आत्मा की चीख सुनाई दी। वह हवा में घूमती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने पाया कि गांव में शांति छा गई है। अंजलि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी।